जय हिंद, नमस्ते। मैं इससे पहले क्लास में बता दिया था नागरिकता, सिटीजन के बारे में बता दिया था, ठीक है, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे आर्टिकल नंबर 5 से प्रारंभिक नागरिकता। 26 जनवरी 1950 से ही हमारा प्रारंभिक नागरिकता स्टार्ट किया गया था भारत को, ठीक है, भारत की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 बताए थे कि 19 जुलाई 1948 जो पहले भारत में आ गया हो उनको नागरिकता आसानी से दिया जाता था। उसके बाद वालों को परमिट रूल के लिए फॉलो करना पड़ता, परमिट रूल को, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 था 7, जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं विभाजन टाइम, फिर आना चाहते थे भारत में, उनको भी स्वागत किया गया। आर्टिकल नंबर 8 विदेशी भ्रमण, आर्टिकल नंबर 9 विदेशी नागरिकता, आर्टिकल नंबर 10, ठीक है, उसमें चर्चा किए थे कि कोई भी देश विरोधी काम करेगा उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा, ठीक है। कोई भी पागल हो जाएगा, दिवाली पागल हो जाएगा, उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा, ठीक है। उससे पहले उसका नागरिकता कभी किसी भी एंगल से खत्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 11 बताए थे कि कोई भी नागरिकता संबंध कानून संसद बनाएगी। कोई भी नागरिकता संबंध कानून कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी, ठीक है। यहाँ तक चर्चा हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग नागरिकता के बारे में कुछ और जान लेते हैं, क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने, ठीक है, संविधान लागू किए थे, उस टाइम संविधान में नॉर्मली नागरिकता के स्वरूप में दे दिए थे, ठीक है। जो बहुत चीजें अभी खाली भी पड़ी थी, जो आगे आने वाला टाइम में, ठीक है, नागरिकता के संबंध में संशोधन भी किया गया, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ जानेंगे कि नागरिकता में हमारा क्या क्या संशोधन किया गया है, क्या क्या अधिनियम लागू किया गया है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि उस टाइम में जो हमारा 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, वो बहुत बेस्ट तरीके से लागू किया गया था, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, ठीक है। तो जब जैसे जैसे जनरेशन हम लोग का ऊपर जाएगा, उस कैटेगरी से थोड़ा सा कहीं ना कहीं संशोधन करना ही पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। नागरिकता अधिनियम में, नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम, ये नागरिकता अधिनियम 5 टाइप से लागू कर दिया गया है, ठीक है। ये नागरिकता अधिनियम लागू किया गया 1955 में, ठीक है। अधिनियम और नियम में अंतर यह होता है, नियम होता है हमेशा के लिए, ठीक है, ये देश का एक नियम है, रूल है। अधिनियम, ठीक है, कुछ चीजों को तोड़कर जोड़ा जाता है, ठीक है, अधिनियम, ठीक है। तो इस नागरिकता अधिनियम में हम लोग जानेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी अधिनियम लागू किया गया हमारे नागरिकता स्वरूप में, ठीक है, नागरिकता संबंध में। पहला है कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है। तो जन्म के आधार पर भारत में कोई भी हो, ठीक है, भारत में कोई भी हो, जन्म के आधार पर नागरिकता दिया जाता था, ठीक है। जन्म के आधार पर क्या देगा? तो नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। वो कोई भी हो, स्टार्टिंग में यही था, भारत में जन्म नहीं है ना, कोई भी हो नागरिकता मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बस भारत में जन्म होना चाहिए, भारत का जन्म होना चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? नागरिकता मिल जाएगा। और नागरिकता का फायदा तो पता ही होगा कि नागरिकता कितने तरह से फायदा देती है हम लोग को, समझा? तो जन्म के आधार पर पहला कि नागरिकता दिया जाता था। लेकिन अब सोचिए खुद से एक बात, ये जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिल रहा है, सबके लिए तो बेस्ट ऑफर होगा, अदर कंट्री के लिए भी आराम से आएगा अपनी पत्नी के साथ, ठीक है, टूर पे आ जाएगा भारत में ताजमहल देखने, ठीक है, एक से एक, सॉरी एक मिनट, सॉरी लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, सडनली से लाइट ही कट गया। अब बात करते हैं हम लोग जन्म के आधार पर, ठीक है, क्या दिया जाता था? तो नागरिकता दिया जाता था। बहुत सारा परेशानी, कोई भी विदेशी यात्री आया भारत में घूमने,
अपनी वाइफ के साथ, और यहाँ जन्म जन्म दिया बच्चा को, और उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिला। कहाँ जन्म किया? भारत में। भारत में जन्म के आधार से नागरिकता मिलना चाहिए, दे दे तो साहब, बहुत सारी परेशानी होगा। हो सके कोई पाकिस्तान से आ जाएगा आतंकवादी, जन्मा के चल के नागरिकता ले ले, भारत में दिक्कत हो जाएगा। तो ये नागरिकता को संशोधन होना जरूरी था, ठीक है, जरूरी था, बहुत जरूरी था। नागरिकता को संशोधन करना बहुत जरूरी था भैया, ठीक है। अगर ना होता तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता था, ठीक है। तो इस अधिनियम को, नागरिकता को, ठीक है, क्या कर दिया? तो 1956 में, कितना में, 1956 में, ठीक है, 1956 में जो जन्म के आधार पर था, ये जो जन्म के आधार पर था 1956 में, ठीक है, कितना बाबू? तो 1956 में, 1956 में, ठीक है, कितना में? तो 1956 में, 1956 में, कितना में? 1986 में, सॉरी, 1986 में, ठीक है, निकल जाता है 1986 में, ठीक है। क्या किया दिया? तो माता या पिता, ठीक है, इन्हीं एक के, ठीक है, जन्म के आधार पर मिलता। माता या पिता किन्हीं एक के जन्म के आधार पर क्या मिलता? नागरिकता मिलता, ठीक है। यानी कि माता या पिता भारत के नागरिक होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। अब ये वाला से नहीं मिलेगा, जो जन्म के आधार पर था ना, ठीक है, कोई भी आके नागरिकता ले ले, ठीक है, कोई भी, ठीक, कोई भी ले लेता था, वो वाला नहीं, सब खत्म, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? माता या पिता के लिए एक का क्या होना चाहिए? तो भारत की नागरिकता पहले से होना चाहिए, या तो माँ हो या तो पिताजी हो, तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, नागरिकता मिल सकेगा आपके बच्चों को, ठीक है। तो 1986 में ये क्या किया गया? तो संशोधन किया गया, माता या पिता के लिए भारत पे एक होना चाहिए, तब आपको क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगा, ठीक है। ये आपका था, ठीक है। और एक और था जो वैलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब वैलिड होना चाहिए, अब ये वैलिड नहीं होना चाहिए, ये तो अलग ही बात है, उसको छोड़ देते हैं, हटाते हैं, कोई काम कभी नहीं है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ये जन्म का आधार एक वंश के आधार पर, किसके आधार पर? वंश के आधार पर, ठीक है। दूसरा में क्या किया गया था? तो वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर क्या बताया गया है? तो भैया बताया गया था कि वंश के आधार पर जब कभी मिलेगा ना, पिता के नाम पर मिलेगा। किसके नाम पर नागरिकता मिलेगा? तो पिता के नाम पर, ठीक है। जो भी भारत में कोई भी काम होता था, पिताजी का नाम जरूरी था, ठीक है। तो जन्म के आधार पर किसका? सॉरी, वंश के आधार पर किसका? तो पिताजी के नाम पर। किसका नाम पर? तो पिताजी का नाम पर, ठीक है, पिताजी के नाम पर, ठीक है। मतलब कि कोई भी कास्ट, ठीक है, माँ की कास्ट अलग है, पिताजी की कास्ट अलग है, ठीक है। तो जो पिताजी का कास्ट होता था ना, उनको अपनी माँ कास्ट को अपने पिताजी की कास्ट में मिलाना पड़ता था, ठीक है। जो पिताजी की कास्ट होगा उनके आधार पर ही, उनके वंश पे ही आपको क्या मिलेगा? नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक सपोज दैट बताते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है, एक मिश्रा जी हो गए, ठीक है, और एक हो गए दुबे जी। पिताजी हो गए मिश्रा जी और माता जी हो गए दुबे जी, ठीक है। तो जो पिताजी और माता जी दोनों आपस में मैरिज किए, शादी किए, ठीक है। उसके बाद माता को नाम अपना जो आपका टाइटल है दुबे वाला, वो टाइटल बदल के मिश्रा ही कन्वर्ट करवाना पड़ेगा माता को भी, ठीक है। ये पिता का है, वही माता को भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तब आने वाला जो वंश होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको क्या मिलेगा? तो मिश्रा के आधार पर क्या मिलेगा? उनको भी बोला जाएगा, जो भी नाम होगा, एक्स मिश्रा, वाई मिश्रा, जेड मिश्रा, जो भी नाम होगा उनके आधार पर दिया जाएगा, पिताजी के आधार पर। तो ये ना 1992 में हटा दिया, 1992 में क्या कर दिए? हटा दिए, ठीक है। क्योंकि देखिए कि 1986 में जो संशोधन किया गया है, बोला माता या पिता को एक भारत का होना चाहिए, आपको क्या मिल जाएगा? नागरिकता। तो 1992 में इसी को देखते हुए क्या कर दिए? तो हटा दिए, ठीक है, कि यहाँ पर माता हो चाहे पिता हो, माता हो चाहे पिता हो, किन्हीं को मिल सकता है नागरिकता, किन के आधार पर?
तो वंश के आधार पर। किसके आधार पर? तो वंश के आधार पर। कितने में? तो 1992 में ये संशोधन किया गया, 1992 अधिनियम लाया गया। ठीक है, समझ नहीं समझे? 1992 में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया कि जो भी हो, ठीक है, जो भी माता या पिता हो, उनको क्या मिल जाएगा? नागरिकता मिल जाएगा 1992 के तहत। ठीक है, अब उस स्टार्टिंग में क्या था? पिता केवल होना चाहिए, पिता के ही वंश पे मिलेगा। ठीक है, पिता का जो जाति रहेगा उसी जाति पर निर्भर करेगा। ठीक है, जो जाति रहे पिता को, वही पत्नी का, उसकी माँ को उसी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उन्हीं में मिलना पड़ेगा, उन्हीं का नाम से होगा। लेकिन अब नहीं है, अब माता का भी अलग हो सकता है, पिता के बारे से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माँ मन करे तो माँ से भी ले सकते हैं, मन करे तो पिताजी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वंश के आधार पर है। किसके आधार पर? तो वंश के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? वंश। पहला बताइए, पहला कौन है? जन्म के आधार पर। पहला जन्म के आधार पर, पहला जन्म के आधार पर। दूसरा वंश के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर। ठीक है, ये कोई भी ले सकता था, लेकिन 1986 में संशोधन कर दिया कि माता या पिता कोई एक होना चाहिए भारत को, तब मिलेगा आपको क्या का आधार पर? जन्म के आधार पर। वंश के आधार पर केवल पिता के ही वंश से मिलता था। ठीक है, अब 1992 में संशोधन कर दिया कि नहीं, अब माता जी भी इनरोल होना चाहिए। ठीक है, माता जी क्या नहीं इनरोल होंगे। अब बात करते हैं 3 का। ठीक है, ये पंजीकरण था। क्या था? पंजीकरण। पंजीकरण मतलब कि पंजीकरण से भी क्या लिया जा सकता है? तो नागरिकता लिया जा सकता है। लेकिन भारत की नागरिकता लिया जाता, भारतीयों के लिए नहीं। भारतीय की लीजिए यही वाला। ठीक है, वो विदेशियों के लिए, जो विदेशी लोग लेना चाहते हैं नागरिकता, उनके लिए है भाई। ठीक है, जो विदेशी आए भारत में और लेना चाहते हैं नागरिकता, उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि 7 साल कम से कम रहना होगा। कितने साल? 7 साल। ठीक है, 7 साल भारत में आके कम से कम रहना पड़ेगा। ठीक है, 7 साल तक। और किसी भी भारतीय नारी से उनको क्या करना पड़ेगा? शादी। ठीक है, शादी करके कितने साल तक ला? तो 7 साल तक ला रहना पड़ेगा। शादी करके कितने साल तक? 7 सालों तक रहना पड़ेगा। तब क्या मिलेगा? पंजीकरण तहत से नागरिकता मिलेगा। क्या मिलेगा? पंजीकरण के तहत से नागरिकता। कितना कितना बताइए, बोलिए। जन्म के आधार पर कोई किसी को मिल जाता था, लेकिन 1986 में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया गया। ठीक है, अब माता या पिता कोई एक हो भारत को तो मिल जाएगा। ठीक है, जन्म के आधार पर नाम देता। वंश के आधार पर, वंश के आधार पहले पिता का वंश होता था, माता को भी पिता के वंश में जाना पड़ता था। लेकिन अब 1992 में संशोधन कर दिया गया, अब माता को भी अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पिता का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पंजीकरण। पंजीकरण में क्या है? कोई भी विदेशी आएंगे भारतीय नागरिकता लेने के लिए, तो उनको सबसे पहले शादी कर 7 सालों तक कम से कम रहना पड़ेगा भारत में, तब जाकर भारतीय नागरिकता के लायक होंगे। ऐसे तुरंत नहीं मिल जाएगा, फिर जाएगा बबुआ क्या बोलते हैं, गृह मंत्रालय से आदेश आएगा ये लायक है कि नहीं है। 7 साल में देखा जाएगा इनका एक्टिविटी कि कैसा ये लड़का है। ठीक है, ठीक ठाक है कि मेरे भारत के लिए कोई अनहोनी ना कर देवे। ठीक है, सो बढ़िया से उसको डिटेल्स में जानते हैं, तब उनको नागरिकता दिया जाता है। इतना आसानी नहीं है भारतीय नागरिकता ले लेना। ठीक है, ये आपका पंजीकरण के तहत है। किसके तहत से? पंजीकरण। एक होता है चौथा देशीकरण। कितने कौन करण? तो देशीकरण। देशीकरण कौन करा? देशीकरण। ठीक है, कौन करण बाबू? देशीकरण। ठीक है, देशीकरण कौन करा? देशीकरण। बताइए कौन है? देशीकरण। देशीकरण। देशीकरण कौन करण? देशीकरण। ठीक है, देशीकरण हम लोग क्या देखेंगे, तो कैसे लिया जाए देशीकरण भारतीय नागरिकता? तो सबसे पहला कला होना चाहिए भारत का। ठीक है, आप विज्ञान में निपुण होना चाहिए, कला विज्ञान, साथ ही साहित्य में। ठीक है, या तो आप साहित्य में निपुण हो, या तो विज्ञान में निपुण हो, या आपके पास कोई कला हो। ठीक है, या आपके पास कोई कला हो, गाना गाने का, डांस करने का, कोई भी करने का कला हो। विज्ञान में यानी कि आप साइंटिस्ट हो। ठीक है, आप साइंटिस्ट हो, ये वो, या विज्ञान में यदि साइंटिस्ट हो, या आप बुक लिखने जानते हो, किताब लिखते हो, साहित्य हो। ठीक है, क्या क्या हो? तो कला विज्ञान साहित्य। ठीक है, कला विज्ञान साहित्य, कला विज्ञान साहित्य। साथ ही साथ आप भारतीय एक भाषा को, कोई भी एक भाषा को जानते हो। ठीक है, भारतीय कोई एक भाषा को क्या करते हो? जानते हो। ठीक है, उसके साथ बाबू अभी नहीं खत्म हुआ है, 10 साल कम से कम। कितने साल? तो 10 साल कम से कम।
10 सालों तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, 10 सालों तक, ठीक है, ठीक है, करेक्शन होता तो 10 सालों तक, तब जाके आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगा किसी विदेशी को, ठीक है। कोई भी विदेश से आके भारत में रहना चाहते हैं, उनको सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले कला में निपुण हो, या विज्ञान में निपुण हो, या साहित्य में निपुण हो, उसके साथ भारतीय भाषा, ठीक है, जो भारत का जो भाषा है, कोई एक भाषा में अच्छा से उनको ज्ञान हो, नॉलेज हो, ठीक है। उसके साथ 10 साल रहना पड़ेगा भारत में, लगातार कितने साल, 10 साल रहना पड़ेगा भारत में, ठीक है, 10 साल रहना पड़ेगा भारत में, तब जाके आपको भारतीय नागरिकता देशीकरण के तहत से मिलेगा। नहीं तो इतना आसान नहीं है भारतीय नागरिकता की नहीं विदेशियों के लिए लेना, ठीक है। आज आप देखते हैं 5 में क्या है, तो 5 है अर्जित भूमि। कौन भूमि, तो अर्जित भूमि, अर्जित भूमि, कौन भूमि, तो अर्जित भूमि, ठीक है। अर्जित भूमि के तहत से भी, ठीक है, भारतीय नागरिकता दिया जाता है, ठीक है। अर्जित भूमि क्या है, अर्जित भूमि क्या है भाई, तो भाई याद करो, ठीक है, 1975 में, ठीक है, 1975 में सिक्किम को मिलाया गया भारत में, ठीक है, याद आया। सह राज्य का गठन किया गया 1974 में, ठीक है, सह राज्य गठन 1974 में, 1975 में सिक्किम को भारत में मिला दिया गया, और भारतीय नागरिकता सभी को, सिक्किम के लोगों को दिया गया, याद आया। तो अर्जित भूमि जो भारत किसी भी, ठीक है, किसी भी देश की या किसी भी राज्य को अगर जीत लेता है तो उन राज्यों को फ्री में, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं है, एकदम फ्री में क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा उन लोगों को, ठीक है। पाकिस्तान के लिए मौका है, पाकिस्तान भी आ जाओ, भारतीय मिल जाओ, उनको पूरे भारतीय नागरिकता दिया जाएगा, पर सबको नहीं उड़ा देगा, खराब रहता है पाकिस्तान में। अर्जित भूमि का अधिकार समूह है जैसे कि सिक्किम, ठीक है, कौन है, तो सिक्किम को 1975 में मिलाया गया, 1975 में मिलाया गया बाबू, याद आया, ठीक है, 1975 में मिलाया गया, और उनको पूरे लोगों को क्या दिया गया, तो भारतीय नागरिकता दिया गया, ठीक है, भारतीय नागरिकता दिया गया बाबू, भारतीय नागरिकता, ठीक है। एक बार बोलते हैं जन्म के आधार पर कोई नहीं किसी को मिल जाता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया, 1986 में संशोधन किया गया कि माता या पिता कोई एक भारत के जन्म होना चाहिए, ठीक है, तब आपको मिलेगा जन्म के आधार पर। वंश के आधार पर पिता के नाम पर कोई भी वंश दिया जाता था, लेकिन वंश के नाम पर तो पिता का वंश होता था। 1992 में अब माता जी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया, ठीक है, माता या पिता कोई एक भी हो तो वंश के आधार मिल जाएगा नागरिकता। पंजीकरण विदेशियों के लिए 7 साल, और शादी करना होगा, शादी करके 7 साल रहना होगा। भारत के लोगों के साथ इतना रहना आसान थोड़ी है 7 साल, कोई तो बनता है ना कि कोच देगा लोग, यहाँ के लोग, इतना मुश्किल होता है यहाँ रहना। 7 साल और शादी, ठीक है, साथ देशीकरण, कला विज्ञान साहित्य, उसके साथ भारतीय भाषा में निपुण हो, 10 साल रहे वो भारत में, तब जाके उनको क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद अर्जित भूमि, ठीक है, सिक्किम को 1975 जैसे मिला के सबको भारतीय नागरिकता दिया गया, उसी प्रकार से कोई भी देश को दे दिया जाएगा नागरिकता, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए मौका है, आ जाओ भारत में मिल जाओ, अब भारत में फ्री नागरिकता एकदम 100 कैरेक्टर वाला, ठीक है, 10 कैरेट 12 कैरेट कितना होता है, 20 कैरेट होता है, जो भी हुआ उस कैरेट के बाबू क्या मिलेगा, नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम छोटे क्लास को ले जाएंगे कि सबको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, जय हिंद, जय भारत।